तो सबसे पहले आपको हरक सिंह रावत जी की वकालत करनी चाहिए, क्योंकि हरक सिंह रावत जी मंत्री थे। मंत्री जी ने जो भी लिखा होगा, फाइल में लिखा होगा, फाइल आपके पास होंगे। मंत्री जी पेड़ काटने नहीं गए थे वहां कॉर्बेट में। हरक सिंह रावत को अब गणेश गोदियाल का भी समर्थन मिला है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की पाखरू सफारी में पेड़ काटे जाने और दूसरे वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जो आरोप लगे हैं, सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। उसी जांच के दायरे में आए एक अधिकारी राहुल को कॉर्बेट नेशनल पार्क से हटाया गया था पहले, लेकिन अब उन्हें राजाजी नेशनल पार्क में जिम्मेदारी दी गई है। इस पर वन मंत्री के बयान के बाद जो सवाल उठे, उन्हीं सवालों के जवाब में गणेश गोदियाल ने अब वन मंत्री को ही कटघरे में खड़ा किया है। वन मंत्री जी का बयान आया कि वन मंत्री जी ने कहा कि इस अधिकारी के खिलाफ जो जांच है वो एक प्रकरण की जांच है, इस अधिकारी की जांच नहीं है, प्रकरण की जांच है। मैं मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि कॉर्बेट में जिन पेड़ों के कटान से संबंधित सीबीआई जांच का मुकाबला हरक सिंह रावत जी कर रहे हैं, तो क्या उन पेड़ों को काटने के लिए हरक सिंह रावत गए थे वहां? वो भी तो प्रकरण है, उस प्रकरण की जांच है। और उस प्रकरण की जांच के फलस्वरूप आप हरक सिंह रावत को जांच के लिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो आपके अधिकारी क्यों न जांच के लिए कटघरे में खड़े हों? इसलिए मानक दो नहीं हो सकते हैं कि कहीं पर आप ये चूज कर लें कि प्रकरण की जांच है और कहीं पर आप मानक ये चूज कर लें कि व्यक्ति की जांच है। प्रकरण कोई काम नहीं करता, काम व्यक्ति ही करते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति की भूमिका किसी जांच में, जांच के घेरे में है, किसी संदिग्ध घेरे में है, जांच के घेरे में है, तो आप इस बात से नहीं बच सकते हैं कि यह प्रकरण था और यह व्यक्ति था। व्यक्ति ही प्रकरण करता है, तो प्रकरण मतलब कांड। तो कांड जो किया गया वो व्यक्ति के द्वारा किया गया। और अगर आप ये मानते हैं कि वो एक प्रकरण था, प्रकरण की जांच हो रही है, तो सबसे पहले आपको हरक सिंह रावत जी की वकालत करनी चाहिए, क्योंकि हरक सिंह रावत जी मंत्री थे। मंत्री जी ने जो भी लिखा होगा, फाइल में लिखा होगा, फाइल आपके पास होंगे। मंत्री जी पेड़ काटने नहीं गए थे वहां कॉर्बेट में कि आरी लेके मैं चलो पेड़ काटने चलता हूं। और मंत्री जी रोज, प्रथम दृष्टया तो मंत्री पर होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मंत्री रोजमर्रा के कामों पर नजर थोड़ी रखता है कि भाई कितने पेड़ कटे, ये आपके अधिकारियों का काम था। लेकिन फिर भी चूंकि वो जांच के घेरे में है, वो जांच का मुकाबला करेंगे, आपके पास पत्रावली होगी। लेकिन इस बात से आप नहीं बच सकते कि कहीं प्रकरण था, जहां आपको फेवर हो। इतनी भद पिटने के बाद फिर भी अगर वो अधिकारी उसी जगह पर बने रहते हैं, तो ये आपकी मनसा पर शक उठता है, मनसा पर सवाल उठता है। सिर्फ सुबोध उनियाल ही नहीं, गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उद्योग विभाग पर भी सवाल उठाए हैं और यहां हुए कारनामे को लेकर पूरी की पूरी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री धामी से सफाई मांगी है, जवाब मांगा है। ये मुद्दा गंभीर बताया जा रहा है और सियासी सवाल उठने लगे हैं। आज एक ऐसा प्रकरण भी सामने आया है जिसमें उद्योग विभाग निविदा जारी करता है कि सहस्त्रधारा में आईटी पार्क में एक प्लॉट बेचना है। सरकार चूंकि उपनल नहीं, सिडकुल ऐसे प्लॉटों को समय समय पर बेचती है, तो वो प्लॉट देना है, बेचना है, निविदा जारी होती है। एक व्यक्ति निविदा में अधिकतम मूल्य अंकित करते हैं और जब अधिकतम मूल्य अंकित करते हैं तो उस निविदा को निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद वही डिपार्टमेंट दोबारा निविदा जारी करता है और वही व्यक्ति फिर उस निविदा में अपना जो उनका रेट है, जो जिस हिसाब से वो लेना चाहते थे, अधिकतम मूल्य लिख देते हैं, निविदा में भर देते हैं, दोबारा वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि 2-3 बार जब अधिकतम मूल्य, जो कि रिजर्व रेट से 10-12 करोड़ रुपए अधिक था, रिजर्व रेट मेरे ख्याल से कुछ 30 करोड़ के आसपास था, और जो निविदा अधिकतम मूल्य की आई वो आई कुछ 42-44 करोड़ की, तो मतलब 12-14 करोड़ रुपए ज्यादा मिल रहा था। और फिर उद्योग विभाग ने कैसे इस निविदा को कैंसिल कर दिया, ये बात है। और उसके बाद असली बात तो यह है कि उस व्यक्ति के पास अधिकारी का फोन जाता है, अधिकारी के नाम से फोन जाता है कि ये प्लॉट किसी को देना है, अन्यथा ये आप अगली बार की निविदा में आप जो है टेंडर न भरें, निविदा मत भरें। और उसके बाद वो व्यक्ति कोर्ट चला जाता है, कोर्ट ने उस पर स्टेटस को लगा दिया कि सरकार इस पर जवाब दे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जिन अधिकारी के लिए पहले कह रहा था कि क्यों आप 2-3 डिपार्टमेंटों का जिम्मा ऐसे अधिकारियों को, इन अधिकारियों को दे रहे हो, निश्चित रूप में यह प्रमाणित हो चुका है कि आप अपने हक में, अपने लाभ के लिए
ऐसे अधिकारियों को 2-2, 3-3 जगह का जिम्मा दे रहे हैं। और ये अधिकारी उद्योग सचिव हैं, जो गढ़वाल कमिश्नर भी हैं और उद्योग के सचिव भी हैं। ये अब समझ में आ रहा है कि आप हर जगह ऐसे अधिकारियों को क्यों आप जो है विशेष सुविधा दे रहे हैं, की पोस्टों पर ऐसे अधिकारियों को क्यों रख रहे हैं। ये जो कोर्ट में केस चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस केस में खड़े होइए और आपको जवाब देना होगा। ये आपकी मंशा के बिना नहीं हुआ है, ये आपकी मंशा से हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे आज के इस वक्तव्य का शीर्षक हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप भी शीर्षक अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री के विभाग पर गड़बड़ी के आरोप लगना यकीनन गंभीर मसला है और वन मंत्री के बयान के बाद जिस तरीके से मुद्दा गरमाया है, हरक को अब गोदियाल का समर्थन मिला है। ये सियासत आगे कहां जाएगी, इस पर भी दिलचस्पी है।